गुड मॉर्निंग क्लास स्टार्ट। आज हम लेसन नंबर 6 की रिवीजन करेंगे। लेसन नंबर 6 है भारत के राज्य। ठीक है, भारत के कितने राज्य हैं? देखो, भारत के टोटल राज्य इसमें बता रखे हैं। राज्यों के नाम टोटल 29 है और उसकी राजधानी है भी, ठीक है ना। और जो दो राज्य है चंडीगढ़ और पंजाब, उनकी राजधानी सेम है। पंजाब और हरियाणा की राजधानी सेम है और वो कौन सी है? चंडीगढ़। ठीक है, और 7 हमारे केंद्र शासित प्रदेश। तो हम लेसन के माध्यम से अब थोड़ा सा पढ़े। पहले तो मैंने आपको कुछ बोर्ड पे लिख रखा है। देखो, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो भारत का नक्शा है, कश्मीर हमारे यहाँ ऊपर है, कन्याकुमारी यहाँ नीचे। जो उसकी लंबाई है वो कितनी है बेटा? 3200। कितनी है बेटा? 3200। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, यानी यहाँ से यहाँ तक जो इसकी टोटल लंबाई है, कितने क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है, वो है 3200 किलोमीटर। अब है उसकी चौड़ाई, यानी यहाँ से यहाँ तक, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक। ये गुजरात, यहाँ अपना गुजरात आ गया और यहाँ आ गया अपना अरुणाचल प्रदेश। यहाँ से यहाँ तक की जो चौड़ाई है अपने भारत की, वो जो चौड़ाई है, लंबाई तो 3200 है और चौड़ाई है 3000। ठीक है, समझ गए? यहाँ पे तो अपना आ गया कश्मीर और यहाँ नीचे आ गया कन्याकुमारी। यहाँ से यहाँ तक लंबाई में हमारा भारत फैला हुआ है। उसके बाद गुजरात से अरुणाचल, इस तरफ है गुजरात और इस तरफ है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, प्रदेश। ये तो आ गई हमारे भारत की लंबाई और ये आ गई भारत की चौड़ाई। ठीक है, ये आपको विशेष है, इसको आप अच्छे से याद कर ले। ठीक है, लंबाई मैंने बता दी। कश्मीर हमारे नक्शे में ऊपर की साइड है, कन्याकुमारी इधर है नीचे की साइड, फिर यहाँ गुजरात और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है। तो ये लंबाई है और ये उसकी चौड़ाई है। अच्छे से मैंने आपको लाइन से भी समझा दिया है। ठीक है, आप इस लेसन को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमारे लेसन में बताया है कि भारत एक प्राचीन और महान देश है। तो आपको भी पता है कि भारत बहुत प्राचीन देश है। जितनी भी धार्मिक कथाएं वगैरह हमारे भारत से ही प्रचलित है, हमारे भारत में ही जाना जाता है। इसकी सीमाएं अत्यंत विकसित है, बहुत दूर तक फैला हुआ है। भारत की लंबाई कश्मीर से कन्याकुमारी तक 3200 तथा चौड़ाई गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक 3000 किलोमीटर है। ठीक है, भारत एक विशाल देश है, एक बड़ा देश है। ठीक है, इसमें विविधता के साथ साथ एक अद्भुत जिसमें विविधता के साथ साथ एकता का अद्भुत नमूना देखने को मिलता है। हमारे भारत में सभी धर्मों के लोग रहते हैं और सभी मिलकर एक साथ रहते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो। सभी धर्म के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है। प्रजातांत्रिक देश क्या होता है कि भारत के जो लोग हैं वो वोट डालते हैं और वोट डालने के बाद सरकार वो अपनी खुद चुनते हैं और वो सरकार देश को चलाती है। ठीक है ना, इसलिए इसे प्रजातांत्रिक देश कहा जाता है। यहाँ जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि वोट डालते हैं। वोट डालने का अधिकार किसको होता है बेटा? जिसकी आयु 18 साल से अधिक होती है वो व्यक्ति वोट डाल सकता है। यदि 18 साल के आप फिक्स हो जाते हैं, उससे नेक्स्ट ईयर आप वोट डाल सकते हैं, यानी कि 19 साल में लगते ही आप वोट डाल सकते हैं। ठीक है, आज वोट डाल सकते हैं। जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जनता के लिए सरकार चलाते हैं। राज्य से आप देखो, ये केंद्र शासित प्रदेश इसे कहते हैं। आप ध्यान से देखें थोड़ा सा। सबसे पहले देखो, आपने देखा कि जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं वो जनता के लिए सरकार चलाते हैं। ठीक है ना। अब उसके बाद राज्य होते हैं, सभी राज्य है ना, अलग अलग राज्य से चुने गए प्रतिनिधि केंद्र में सरकार बनाते हैं, जिसे कहा जाता है केंद्र सरकार। का क्या कहा जाता है? केंद्र सरकार, जो हमारी राजधानी दिल्ली में है। ठीक है, वहाँ से पूरे देश की शासन व्यवस्था चलती है। जिन प्रदेशों की देखभाल केंद्र सरकार करती है, यानी केंद्र सरकार के हाथ में होते हैं, उन्हें केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। जहाँ पर केंद्र की सरकारें चलती हैं, केंद्र के ही सारे कानून नियम जो है वो चलते हैं, उन्हें कहा जाता है केंद्र शासित प्रदेश, यानी केंद्र का इसमें शासन चलता है। ठीक है, बाकी सब में अपने अपने मुख्यमंत्री वगैरह होते हैं, अपने अपने राज्य संभालते हैं, लेकिन जहाँ पे केंद्र की सरकार
शासित प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, अलग अलग राज्यों की अपनी अपनी सरकारें होती हैं जो वहाँ की शासन व्यवस्था को देखती हैं। सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की अपनी अपनी राजधानी है, चाहे वो राज्य है चाहे केंद्र शासित प्रदेश है, सबकी अपनी अपनी राजधानी है। राजधानी में शासकीय सचिवालय एवं प्रशासनिक कार्यालय होते हैं। जो मेन राजधानी होती है उसी में ही सारे शासनिक जो भी कार्यालय होते हैं, सारे नगर निगम का भी, बिजली का डिपार्टमेंट, जितने भी हेड ऑफिस होते हैं सब राजधानी में होते हैं। ठीक है, सचिवालय आदि, कोर्ट वगैरह जो भी होते हैं, तहसील, कोर्ट, ये सब किस में होते हैं? राजधानी में पाए जाते हैं। राजधानी में शासकीय सचिवालय एवं प्रशासनिक कार्यालय होते हैं। उसमें उच्च प्रशासनिक अधिकारी कार्य करते हैं, उसमें उच्च प्रशासनिक जो अधिकारी होते हैं वो कार्य करते हैं। भारत की राजधानी कौन सी है? दिल्ली है। भारत की राजधानी कौन सी है बेटा? दिल्ली है। यहीं से संपूर्ण देश का शासन चलाया जाता है। भारत की राजधानी दिल्ली है। आपने दो बातें जानी कि भारत हमारा, दो या तीन बातें जानी इस लेसन में कि भारत हमारा सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है। यहाँ पर जो जनता अपना प्रतिनिधि खुद चुनती है, ठीक है, और वही जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं वही सरकार चलाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने जाना भारत की लंबाई और भारत की चौड़ाई के बारे में जाना इस लेसन में, और आपने ये भी जाना कि केंद्र शासित प्रदेश किसे कहते हैं। जिन प्रदेशों में केंद्र की सरकार होती है, केंद्र शासन चलाते हैं, उन्हें कहा जाता है केंद्र शासित प्रदेश। समझ गए? अब हम इसकी राज्य व राजधानी अच्छे से पढ़ सकते हैं। देखो, भारत के राजनीतिक मानचित्र को देखिए, इसमें भारत के सभी राज्य दर्शाए गए हैं। भारत में 29 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश है। आप केंद्र शासित यानी जहां केंद्र की सरकार चलती है। 7 ऐसे राज्य हैं जैसे चंडीगढ़, दिल्ली, दादर एवं नगर हवेली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दमन और दीप, पांडिचेरी, लक्षद्वीप। ये ऐसे राज्य हैं जहां पर केंद्र की सरकारें चलती है और ये सभी केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कहते हैं। अब आप इन जो राज्य राजधानी है, एक बार आप इनकी अच्छे से रिवीजन जरूर कर लेना बेटा। जैसे राज्य का नाम राजधानी जम्मू कश्मीर श्रीनगर, हिमाचल प्रदेश शिमला, पंजाब चंडीगढ़। इनकी मैं कल आपको और भी अच्छे से रिवीजन करा दूंगी। एक बार आप घर पे सारे राज्य राजधानी और केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानी आप अच्छे से जरूर पढ़ लेना बेटा। लेसन ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही लेसन है। इसके एक बार रीडिंग कर लेना। केवल भारत की स्थिति बताई गई है, उसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, प्रजातांत्रिक देश है, और क्या कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश किसे कहा जाता है। मेन तो आपको इसमें राज्य व राजधानियाँ अच्छे से याद कर लेनी है। कल मैं आपको ये सारी राज्य राजधानियाँ लिखवाऊंगी और इनको आपकी प्रैक्टिस कराऊंगी अच्छे से। ये लेसन एक बार आप जरूर पढ़ लें। थैंक यू बेटा।